Dear students, welcome again, and I hope all of you will be fine and doing good. In this video, we are going to have a look at the previous year class 12th sociology paper by J.K. Bose. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका पिछले साल का क्लास 12th का जो सोशोलॉजी का पेपर आया है J.K. बोस की तरफ से, उसको एसेस करने की कोशिश करेंगे, उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं दैट आर 36, और जो आपका टाइम होता है एग्ज़ाम का वो 3 घंटे होता है, और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 80 में से आपको लाने होते हैं। इसके बाद इसमें जो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं। बड़े ही आपको मुख्तसर इसके जवाब लिखने होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, कुल मिला के 20 मार्क्स बन जाते हैं। तो सेक्शन बी जो होता है 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। 6 क्वेश्चंस होते हैं बड़े ही शॉर्ट आंसर टाइप, तो 2-2 मार्क्स के होते हैं, और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 वर्ड्स तक आपको लिखना है। इसके बाद जो इसमें सेक्शन सी है, सेक्शन सी में भी मुख्तसर से सवालात आते हैं। 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। ये 4-4 मार्क्स के जो 6 क्वेश्चंस आते हैं, और हर क्वेश्चन का जो वर्ड लिमिट है वो 80 वर्ड्स है। कुल मिला के 24 मार्क्स बन जाते हैं। वैसे जो इस ऊपर वाला जो सेक्शन है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 12 मार्क्स बन जाते हैं। और इससे जो ऊपर वाला जो मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी 20 मार्क्स बन जाते हैं। एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसके बाद जो इसमें सेक्शन डी आता है, इसमें 4 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े डिटेल्ड में बड़े ही तफसील से लिखने होते हैं, कैरिंग 6 मार्क्स ईच। तो एक एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स होते हैं। 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और जिनका जो वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड्स तक है, इससे ज़्यादा ये नहीं जाना चाहिए। कुल मिला के ये यहाँ पे फिर 24 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये यहाँ इसका जो सेक्शन वाइज जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सेक्शन ए आता है आपका यहाँ पे, इसमें अगर हम देखेंगे द स्टेट्स वेयर, जो इसका पहला क्वेश्चन आया है द स्टेट्स वेयर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ मोर। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जिनकी आबादी जो है या ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन की है वो ज़्यादा है। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, ऐसे जो स्टेट्स हैं। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन है डेमोग्राफी किस चीज़ का नाम है। डेमोग्राफी जो होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, जो बाज़ाब्ता तौर पे साइंटिफिकली जो पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, उसके जो फीचर्स होते हैं या जो पॉपुलेशन की एक किसी भी मुल्क की जो पॉपुलेशन होती है उसका जो एक मेकअप होता है, इसमें जो अलग अलग रंग, नस्ल या दूसरी चीज़ें, एजुकेशन, लिटरेसी, इकोनॉमिक कंडीशन, जो सारी चीज़ पढ़ाई जाती हैं, वो सिस्टमेटिक स्टडी जब इसको पॉपुलेशन को किया जाता है उसी को फिर डेमोग्राफी कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो है मोनोगेमस मैरिज इज़ दैट फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मेल कैन मैरी वन फीमेल एंड वाइस वर्सा। जो मोनोगेमस मैरिज होता है वो ऐसी शादी होती है जिसमें एक टाइम पे एक मेल एक फीमेल के साथ शादी कर सकते हैं, और वैसे ही फीमेल भी सिर्फ एक मेल से शादी कर सकती हैं। ये ठीक है या गलत, ये ट्रू है। इसके बाद जो इसमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है दैट्स ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज़ इक्वल फॉर ऑल द मेंबर्स एंड हेड ऑफ द फैमिली इज़ द फ्यूचर ऑफ। जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है वो सारे मेंबर्स जो फैमिली के होते हैं, और जो हेड होता है फैमिली का वो किस सिस्टम या कैसी फैमिली होती है जिसमें ये चीज़ें चलती हैं। तो जॉइंट फैमिली में ये चीज़ें होती हैं। दैन देयर इज़ ट्राइबल सोसाइटीज़ आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़। जो ट्राइबल्स होते हैं, कबायली लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनका जो कल्चर होता है, रहन सहन या उनका जो स्ट्रक्चर होता है जिस पे ये सोसाइटीज़ फंक्शन करती है, तो आम रूरल या अर्बन सोसाइटी से वो मुख्तलिफ होता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। उनका अपना एक कल्चरल कोड होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके बलबूते पे वो अपनी सोसाइटी, जो उनकी सोसाइटी होती है, वो फंक्शन करती है। एंड देयर स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वेरी रिजिड इन वैदिक एज। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैदिक एज में जो वुमेन का जो स्टेटस है वो कोई रिजिड नहीं था, तो बड़ा ही एक उनको आज़ादी दी जाती थी, जो फ्रीडम होती है वैदिक एज में खासकर औरतों को ये चीज़ें दी जाती थी, रिजिड बिल्कुल नहीं था। एंड देन देयर इज़ कम्युनलिज्म एनकरेजेस द म्यूचुअल डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। जो कम्युनलिज्म होता है, फ़िरकावारियत, वो एक म्यूचुअल डिफरेंस जो एनिमोसिटी क्रिएट करता है, एक दुश्मनी, एक बड़ा होस्टाइल एटीट्यूड जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के दरमियान, बरादरियों के दरमियान जो क्रिएट करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। फ़िरकावारियत इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होती है। रीजनलिज्म प्रमोट्स लव फॉर द रीजन रादर देन फॉर द नेशन एज ए होल। जो रीजनलिज्म होता है
जो ज़्यादातर रीजन पे फोकस करता है, इलाकाई जो मोहब्बत या उसका एक वो पेट्रियाटिज़म उस पर ज़्यादा ध्यान देता है रादर दैन फॉर द नेशन एज ए होल, ना कि एक कौम का जो पूरा अपना एक जो नेशनलिज्म या एक कौमियत होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, रीजनलिज्म हम कहते हैं इसी को, जिसमें आप अपने इलाके को दूसरे से बेहतर समझे या इसके बेसिस पे आप एक वो रीजनल शोविनिज्म के शिकार हो जाए। सोशल रिसर्च इज़ एन अटेम्प्ट टू एक्वायर साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द सोशल फिनोमिनन एंड सोशल फैक्ट्स। जो सोशल रिसर्च होता है वो यही होता है कि आपको समाज जो कैसे फंक्शन करता है, सोसाइटी के जो यूनिट्स होते हैं, फैमिली, इंडिविजुअल एंड देन देयर इज़ जो लार्जर सोसाइटीज़ बनती हैं, कम्युनिटीज़, और जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, समाजी जो हकीकतें होती हैं, तो इन पे ज़्यादा इसका सोशोलॉजी का फोकस रहता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट मेथड इन सोशल रिसर्च टू कलेक्ट डाटा अबाउट एनी फिनोमिना। ऑब्जर्वेशन बड़ी अहम होती है किसी भी सोशल रिसर्च में, जिससे आप डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी फिनोमिना एक प्रोसेस के मुतलिक। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑब्जर्वेशन ही असल में सोशल रिसर्च की जो बेस होती है कि आप किसी भी सोशल फिनोमिना को एनालाइज करते हैं, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं कैसे ये चीज़ें फंक्शन करती हैं, सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो रिसर्च में ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अहम है सोशल रिसर्च में। वैसे ही संस्कृताइजेशन इज़ नॉट मियरली ब्राह्मणाइजेशन वाज सेड बाय, ये किसने कहा था? तो मोस्ट प्रोबेबली एम.एन. श्रीनिवास ने ये कहा था कि संस्कृताइजेशन ब्राह्मणाइजेशन का नाम नहीं है, इसमें खाली ब्राह्मणाइजेशन नहीं है। इंडिया इज़ नाउ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ, इंडिया अभी किन लीडिंग प्रोड्यूसर्स में है? तो शुगर, वीट, राइस या कोई जो मिनरल हैं, किन चीज़ों में इंडिया अभी एक लीडिंग प्रोड्यूसर के तौर पे है जो दुनिया में एज इस चीज़ को ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अ 3-टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत वाज प्रपोज्ड फॉर होल ऑफ द कंट्री थ्रू। तो जो पंचायत सिस्टम है, खासकर जो इसका 3-टायर स्ट्रक्चर होता है, वो प्रपोज़ किया गया है पूरे मुल्क के लिए। किसके ज़रिए ये चीज़ प्रपोज़ की गई है, इसका जो ऑरिजिन है वो क्या है? यहाँ पे ग्राम सभा इसने लिखा है, मुझे ये पूरा पता नहीं है इसका आंसर क्या है। ग्राम सभा इज़ द फाउंडेशन ऑफ न्यू पंचायत सिस्टम। ग्राम सभा जो है वो अभी फाउंडेशन है जो नया पंचायत सिस्टम है। ये बिल्कुल ठीक है, जो नया पंचायत सिस्टम है वो पुरानी पंचायत सिस्टम से कदरें मुख्तलिफ हैं। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हैज़ बीन फॉलोड बाई इंडियन गवर्नमेंट सिंस 1991। ये बिल्कुल ठीक है, उस वक्त जो मनमोहन सिंह था, जो फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बना, वो रिजर्व बैंक का गवर्नर था, उसी ने पहले जो लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है इंडियन इकोनॉमी को जो बाहर के सरमाएकारों के लिए खोल दिया, तो वो मनमोहन सिंह था। वो 1991 में ये चीज़ हुआ था। मनमोहन सिंह ने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए जो बाहर के जो सरमाएदार होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनके लिए खोल दिया था। और इंडिया में पहली बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो होता है वो बड़े पैमाने पर आया था। इसी वजह से फिर इंडिया की इकोनॉमी दूसरे कंट्री से डेवलप हो गई। वर्ल्ड हैज़ बिकम ए विलेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ये बिल्कुल ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों की वजह से सच में दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज, एक बड़ी ही एक महदूद एक छोटे से गाँव की तरह बिल्कुल महदूद होकर रह गई हैं, जिसमें हर किसी को अब सब चीज़ें पता है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द स्प्रेड होती है और सब लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाती है। तो ये यहाँ पे जो इसका सेक्शन है जिसमें जो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं दैट आर दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, तो इसमें बड़े मुख्तसर आपको इनका जो यहाँ पे फिल करना है या टिक मार्क करना है। इसके बाद जो इसमें जो सेक्शन भी है दैट्स यहाँ पे इसमें एक कुछ और क्वेश्चन हैं। फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ट्रांसमिटेड इन इंडिया इन द ईयर। इंडिया में पहली बार कब जो रेडियो प्रोग्राम जब आया, जो ट्रांसमिट किया गया, ट्रांसमिशन इसका किया गया, लोगों ने पहली बार रेडियो सुना या इस पे कोई प्रोग्राम जो है उसको नशर किया गया, तो किस टाइम पे ये किया गया? कलर टीवी वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1982 ड्यूरिंग एशियन गेम्स एट दिल्ली। तो कलर जो टीवी जो है, कलर टीवी जो पहली बार आया था 82 में, एशियन गेम्स थे उस वक्त दिल्ली में। परहैप्स सोशल मूवमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद, सोशल मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? जब एक अनइक्वालिटी होती है या एक डिस्पैरिटी होती है या एक डिस्क्रिमिनेशन होती है किसी भी बेसिस पे, चाहे रिलीजन, कास्ट, क्लास, इकोनॉमी, एक डिस्पैरिटी के बेसिस पे जो होती हैं, फिर एक सोशल मूवमेंट जन्म लेती है, एक समाजी तहरीक जो होती है। जैसे आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये चीज़ें देखी होंगी, कुछ मूवमेंट्स रिलीजन के बेसिस पे थी, कास्ट के बेसिस पे थी, या जो कम्युनलिज्म दूसरी चीज़ों के अगेंस्ट थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCWI? तो NCWI जो है एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यहाँ तक ये इसका सेक्शन A था।